सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने क्यों की यमन पर एयर स्ट्राइक? यूएई की फौज की क्यों हुई यमन से वापसी? क्या यूएई की फौज की वापसी का इंतजार कर रहा था सऊदी अरब? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिसका ट्रेलर नए साल की शुरुआत होने से पहले सऊदी अरब ने दिखाया था। तारीख थी 30 दिसंबर और जगह थी यमन का मुकल्ला पोर्ट, जहां सऊदी अरब ने स्ट्राइक कर अपना इरादा बता दिया था। जब सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर यूएई के जहाजों को टारगेट कर हथियारों की पूरी खेप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, तब सऊदी अरब ने दावा किया था कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। सऊदी अरब का यह भी दावा था कि ये हथियार अलगाववादी संगठन सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी को दिए जाने थे। यानी यूएई ने सऊदी अरब के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा था कि ये यमन भेजी गई खेप में हथियार नहीं थे, बल्कि आर्म्ड व्हीकल थे जिनका इस्तेमाल वहां मौजूद यूएई के सैनिक करने वाले थे। तब माना जा रहा था कि अब ये जंग सऊदी अरब बनाम यूएई होगी, लेकिन यूएई ने इससे अपना पैर खींच लिया। तब यमन ने यूएई की फौज को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का फरमान सुनाया, जिसके बाद यूएई ने यमन से अपनी फोर्स को वापस बुला लिया। लेकिन जैसे यमन से यूएई की फोर्स की वापसी हुई, वैसे ही सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की और निशाने पर थे एसटीसी के लड़ाके। सऊदी अरब ने इस बार अटैक यमन के दक्षिणी प्रांत हद्रामौत में किया। अलगाववादी संगठन सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। हमले में एसटीसी के 20 लड़ाके मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सऊदी अरब की फौज की इस कार्रवाई को यमन सरकार ने सपोर्ट भी किया। हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल खानबाशी ने दावा किया कि ये ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है, न ही स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास, बल्कि सैन्य कार्रवाई कर अलगाववादी गुट से मिलिट्री बेस वापस पाने की कोशिश है। हम जनता को सूचित करते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो एक संगठित अभियान का हिस्सा है, जिसके सीमित उद्देश्य और स्पष्ट मार्ग है, जिसे कैंप हेडक्वार्टर ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सैन्य स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से, संगठित तरीके से और विशेष रूप से सैन्य शिविरों और स्थलों की ओर निर्देशित करके अपने कब्जे में लेना है। यह ऑपरेशन न तो युद्ध की घोषणा है और न ही स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास है, बल्कि ये एक जिम्मेदार प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसका उद्देश्य अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खत्म कराना, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सैन्य शिविरों के इस्तेमाल को रोकना और हद्रमौत के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। दरअसल सऊदी अरब की फौज ने जिस अलगाववादी संगठन एसटीसी पर अटैक किया है वो यमन का एक अलगाववादी संगठन है, जो यमन के दक्षिणी हिस्से को आजाद कराने के लिए जंग लड़ रहा है। दक्षिणी प्रांत हद्रामौत में सैन्य ठिकानों पर अलगाववादी संगठन एसटीसी का कब्जा है। एसटीसी को यूएई का समर्थन प्राप्त है। एसटीसी का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण दो अलग देशों में बांटना है। इसके बाद वहां दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान ऐलान सियासी अस्सादर। दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद द्वारा राजनीतिक घोषणा पत्र जारी हुआ। दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद हमारी दक्षिणी राष्ट्र की उपलब्धियों और लाभों पर बधाई देती है। अपने क्षेत्र की सुरक्षा और प्रबंधन में गौरव प्राप्त करने, लूटपाट और आतंकवाद जैसे सुरक्षा खतरों को समाप्त करने, अराजकता की स्थिति को खत्म करने और संसाधनों में क्षय को रोकने के लिए ये एक जिम्मेदार कदम है।